आपका इलाका था ग्वाल मंडी? जी हाँ सही है। आप ग्वाल मंडी के रहने वाले हैं? ग्वाल मंडी का। शुरू से आप ग्वाल मंडी के रहने? शुरू से उधर ही। भाई साहब आपके उधर एक इलाका है वो जो मैंने आपसे कहा था कि वो ऊंचा थोड़ा है, गांधी स्क्वायर। गांधी स्क्वायर, उसको गांधी स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्या वजह? वो उसके घर बड़े खूबसूरत। असल में वो मैं उधर का रहने वाला हूँ। आप गांधी स्क्वायर के? जी गांधी स्क्वायर में रहने वाला हूँ। बेसिकली वो पूरी ग्वाल मंडी में निस्पर रोड में पांसा वाला बाजार, कृष्णा गलियाँ, वो सबसे ऊंचा इलाका है वो। वहाँ पे सारे अमीर हिंदू रहते थे, बड़े बड़े अमीर। उधर गांधी का घर भी है। अच्छा। हाँ एक मैदान है। और सब आज तक हमने उस मैदान में किसी को 1 फुट भी जगह अपने घर से आगे नहीं करने दी। वो बड़ा खूबसूरत मैदान है। मैंने देखा है जी, गांधी उसी तरह ही छोड़ा हुआ है जी, देखा है मैंने। और अब मियाँ अब्दुल साहब ने ट्यूबवेल लगवाया उधर, अब मैंने लगवाया उधर, पानी की बड़ी कमी थी। हाँ। तो वो उस खूबसूरती को हमने खराब नहीं होने दिया। और इसमें सारे महल्लेदारों का तावन है। खुशी कमी सारी उसी जगह, सारी खुशी कमी वहीं होती है। किसी की शादी है उधर ही होनी है, किसी घर में कोई खुदा न खास्ता फौतगी हो गई, जनाजा भी उधर ही होना है। तो वो एक जगह ऐसी थी जो हमें समझे गॉड गिफ्टेड मिल गई, बनी बनाई जगह थी। फिर हमने महल्लेदारों ने उसको, हमारे बड़ों ने उसको ख़राब नहीं होने दिया। लक के लिए छोड़ी गई, यार ये हमारे रहने सहने उठने बैठने के लिए ये जगह हमारे काम आएगी। बड़े बड़े खूबसूरत मकान है बट साहब, बड़े खूबसूरत। मैं जिस घर में रहता था ना, वो जिस घर में, वो 4 घर एक जैसे हैं। वो 4 भाई थे, 4 सिख थे, और चारों भाइयों का एक जैसा घर था, सेम घर। जहाँ अलमारी मेरे घर बनी है, 7 वाले 3 घरों में वहीं अलमारियाँ बनी हुई हैं। जहाँ दरवाज़ा मेरे घर बना वही, तो 7 वाले 3 घरों में वही दरवाजे बने हुए हैं। और वही खिड़कियाँ, उतनी ही खिड़कियाँ, उतने ही दरवाजे, उतनी ही अलमारियाँ, हर चीज़ वैसे ही है। और 18 इंच की दीवारें हैं, 18 इंच की चुनाई, 18 इंच की बड़ी दीवार। हाँ जी, गर्मी होती ही नहीं उधर। 2.5 फुट की दीवार है। बट साहब गर्मी नाम की चीज़ ही नहीं है। ठंडे, यकीन करें, पंखा लगा के बैठे, आपका ऐसे लगेगा ऐसे ही लगे हुए हैं। अच्छा वहीं साहब एक बात बताएं, अगर मैं आज आपको कहूँ कि जो पिछले दौर में चले जाएं, हम उसमें रहना चाहेंगे या आज के दौर में रहना चाहेंगे? पिछले दौर से मेरी मुराद वो दौर वापस आ जाए, उसमें रहना चाहेंगे या आज के दौर में रहना चाहेंगे? मैं बाट साहब उसी दौर में जाना। यकीन करें वो बड़ा खूबसूरत दौर था। पता क्यों? उस दौर में बड़ी अपनायत थी। वो हमारे बड़े सर पे थे, उनकी वो शफकत मैं महसूस तो कर सकता हूँ, लेकिन नज़र नहीं आ रही ना, वह मेरे सर पे नहीं है। वो लाजमी बात है कि उसकी बड़ी कमी है। वो बड़े जिनसे मैं थप्पड़ खाता था वो भी बड़े याद आते हैं। व्हाट्सएप बड़ी मदद की मैं बात सुनाता हूँ, मुझे एकदम अचानक याद आ गई। एक बंदा वोट डालने है, मैं पोलिंग एजेंट था, वो बंदा वोट डालने है, अमेरिका चला गया हुआ था, वो तकरीबन 10 साल बाद आया, 15 साल बाद। तो वो वोट डालने आया, उसने मुझे कहा जी वोट बना दो। तो मैंने कहा जी खान साहब मुझे जान दे। कहता जी नहीं, मुझे इजाज़त दे। मैं कही मैं ख्वाजा सईद वहीं था बैठा। अच्छा। मैं कहा जी मैं वही हूँ जिसको आप रोज़ाना थप्पड़ मारते थे। वो बड़ा हंसा। कहता तुझे आज तक याद है? मैंने कहा आज तक याद था, मैं इंसान हूँ ना, मुझे इंसान बनाने में आपका भी किरदार है कि आपने मुझे बहुत सारी बातों से रोका। फिर आपने मुझे अपना कल्चर बताया कि बड़ों का रिस्पेक्ट, इज़्ज़त क्या होती है। वो मेरे माँ का वो दबदबा, मेरे माँ बाप की वो नसीहतें, वो बड़ों की नसीहतें, वो नसीहतें नहीं, वो वसीयतें थी। व्हाट्सएप पर नसीहतें नहीं, वो वसीयतें थी। ऐसे ही। और उसी वसीयत के ऊपर आज तक हम चल रहे हैं और कामयाब हैं। काश वो दौर फिर आ जाए। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया वो आपके ऊपर कि आपकी वालदा को बहुत अल्लाह ज़िंदगी दे। आमीन। ठीक है, लेकिन एक एज होती है ना। हाँ, वो किचन में नहीं उस तरह जा सकती। मेरी अम्मी, मेरी दादी बनाती थी लोटे पोटे ना, मेरे वाले साहब बहुत शौक से खाते थे। अब ये यहाँ से मैं आपको एक बहू, एक माँ और एक बीवी का वो बता रहा हूँ। मेरी माँ को पता चला कि मेरे वालिद ना बड़े शौक से खाते हैं लोटे पोटे। मेरी माँ ने वो बनाने सीखे मेरी दादी से। और फिर मेरी वालदा वो बनाती होती थी लोटे पोटे। सास से सीखते थी जो भी। वो लोटे पोटे क्या थे भाई साहब? अच्छा, वो उसके ना पकोड़े होते थे बेसन के जी, बेसन के पकोड़े बना के उसको शोरबे में और बेसन के पकोड़े, उसे लोटे पोटे कहते थे। अच्छा। उसका नाम पता नहीं क्या था, लेकिन वो लोटे पोटे थे। और सब जिस दिन बारिश होनी है, माँ ने घर में पकोड़े बनाने हैं, बैंगन वाले पकोड़े बनाने हैं, आलू वाले पकोड़े, मतलब कि चिकन वाले पकोड़े। मतलब कि माया जी थी ना, माँ, उसको पता था कि मैंने क्या अपने बच्चों को किस तरह राजी रखना है। यार भाई साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो फ्री नहीं होती थी, लेकिन वो सारा कुछ करती थी।
उसके पास कोई टाइम नहीं होता था। यानी कि आप देखिए, उसने कपड़े धोने, उसने बर्तन धोने, उसने फर्श धोने, उसने सारा कुछ ठीक करना, सफाइयां करनी, रोटियां पकानी, उसने सारा कुछ करना, बड़ों की खिदमत भी करनी, बड़ों की खिदमत भी करनी, दादी को भी देखना, दादे को भी देखना, वालिद साहब के लिए चीजें करनी। और बात थी कि वालिद साहब ने आना, फिर माँ ने मेरे बाप की टांगे दबानी कि मेरा बंदा सुबह से गया शाम का घर आया, थका होगा, उसकी टांगे। अच्छा, ये वो चीजें जो हमने अपनी आंखों से देखी हैं। देखी हैं जी। ये हम कोई कहानी नहीं सुना रहे जी ऐसे ही, अब अपनी आप भी थी सुना रहे। अब ये हमने देखा है अपनी माओ को ये करते हुए। और आज जब हमारी बीवी, आप यकीन करें, मेरी माँ कपड़े भी इस्त्री कर रही होती थी, हम सारे बहन भाइयों के कपड़े इस्त्री करती थी। फिर मेरी बहनें बड़ी हुई तो मेरे कपड़े आज तक मैंने इस्त्री नहीं किए, मेरी बहनों ने इस्त्री की। मेरी भी बहन इस्त्री करती थी, बहन इस्त्री करती थी। हाँ, तो ये सारी चीजें हमारे साथ थी। अच्छा, वहीं सब खाने से निकलते हैं, अब फिर शादियां होती थी। जी ऐसे ही कि शादियां, अब शादियों, मैंने जैसे ताहिर मलिक साहब से बात कर रहा था, ताहिर मलिक साहब ने मुझे कहा कि हमारे दौर में ना गली में शादी होती थी, गली में होती थी, वो गली में तंबू लगते थे। ऐसा ही है। और जब शादी होती थी, जिस तरह आपने कहा कि फौतगी होती थी, तो टीवी नहीं लगता था। जी ऐसे ही बट साहब, कि वो बंद हो गया। और इवन के खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अच्छा हो जाता था ना, तो गली की शादियां, कई भी शादियां पोस्टपोन हो जाती थी। जी ऐसे ही हो जाती है जी, गली फौतगी हो गई। जी वो नहीं करते थे, लोग नहीं करते थे, नहीं शादी करते थे। और अब चीजें 40 दिन आगे करती शादी, 40 दिन के बाद करेंगे। और व्हाट्सएप मोहल्लों में शादियों का बड़ा हुसन था। वो क्या होता था, तब वेटर नहीं रखने पड़ते थे, वेटर नहीं बनाने पड़ते थे, महल्लेदारी काम करते थे, सारे करते थे, सारे हमसाए। उन्होंने, यार बच्ची की शादी है, महल्ले गए, यार वो बच्ची की शादी है, हमने खुद काम करना है। वो सारी चेयर्स लगानी, कुर्सियाँ लगानी, सारा कुछ तंबू खड़े होकर लगवा रहे हैं। जिनके घर शादी थी ना, वो यकीन करें, वो सारा महल्लेदार पे छोड़ा था उसने कि महल्लेदार काम कर रहे हैं, कि महल्लेदार चेयर्स लगवा रहे हैं, स्टेज बनवा रहे हैं। बड़े सादे से स्टेज बनते थे बट साहब, बड़ा सादा जा जमाना सी, खूबसूरत जमाना सी, सादा जमाना। वो बड़े बाजियां दी बरातां हो गई, बाबू बैंड, हाँ जी, वो बैंड लेके आ रहे ने, ये खूबसूरत माहौल थी, हाँ जी, वो खूबसूरती अल्लाह करे सानू मिल जाए। वही सब आपके दौर में शरारत क्या होती थी? देखो बट साहब, हम बड़ी से बड़ी शरारत, बड़ी से बड़ी शरारत थी कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे को मजाक कर लेना, लेकिन कोई तजलील वाला मजाक नहीं हम करते थे। किसी को तजलील करनी, किसी को नीचा दिखाना, माँ बाप ने ये तरबियत ही नहीं की थी। ये सारी बात तरबियत की है। बट साहब याद रखिएगा कि जिसके पास तलीम है ना, अगर उसकी तरबियत नहीं ना हुई, तो वो तरबियत जिसकी, वो तलीम होने से अच्छा है। आप ठीक कह रहे हैं। तलीम जो है ना, वो तरबियत कवर नहीं कर सकती, तरबियत तलीम को कवर कर लेती है। वो हमारी तरबियत हुई है, आगे हमने अपनी औलाद की तरबियत करनी है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, जाते जाते अब इसको हम कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं। हम दोनों बड़ी यादें कर रहे हैं